और बड़ी कॉमन क्रिटिसिज्म या फॉर दैट मैटर क्रेडिबिलिटी बीटिंग जो आपके लिए आती है या आपकी पार्टी के लिए आती है, वो ये है कि कई सारे फाउंडिंग मेंबर्स जो कि अपने आप में बहुत बड़े स्टॉलवर्ड्स थे, वो सब कैंप छोड़ गए. क्या हुआ एंड हाउ डू यू परसीव दैट, एंड प्लीज टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट दैट. मैं देखिए किसी इंडिविजुअल पे कमेंट नहीं करूँगा. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कुछ लोग जाते हैं छोड़ के, कुछ लोग आते हैं. कोई भी वो होती है तो लोग आते जाते रहते हैं. सम ऑफ देम वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स. सो किसी की कोई एम्बिशंस होती हैं, किसी की कुछ और रीजंस हो जाते हैं, किसी के कुछ होते हैं. मैं इंडिविजुअल्स पे नहीं जाऊँगा, बट आई वुड ऑलवेज होप एंड एक्सपेक्ट कि कभी ना कभी किसी ना किसी समय सब लोग वापस आ जाएं. तो एंड डू यू अंडरस्टैंड हाउ फ्रॉम द आउटसाइड इट लुक्स अ सर्टेन वे. मतलब हमें तो ऐसा लगता है कि केजरीवाल डिक्टेटर है. सर डिक्टेटर भी, मतलब ये तो किसी ने कहा ही होगा. लाइक दिस इज अ सेड स्टेटमेंट ना कि पार्टी पॉलिसी डेमोक्रेटिक नहीं है, कौन सेंटर में रहना चाहिए. ये बताओ, हाँ, इतने सारे लोग जो आज मौजूद हैं मेरे साथ, वो सारे भी तो मौजूद है ना. पार्टी बढ़ी है ना, छोटी तो नहीं हुई है ना, ग्रो की है ना. तो अगर कुछ लोग 5-7 लोग टोटल मिला के 5-7 लोग ही होंगे जो छोड़ के गए हैं. सो उनके अलग अलग कारण हैं. किसी का पर्सनल एम्बिशन मतलब है. अगर मैं खराब होता है या मैं जो आरोप लगता है जो भी छोड़ के जाता है केजरीवाल डिक्टेटर, तो आतिशी मेरे साथ क्यों होती, तो बहुत राघव चड्ढा क्यों होता, संजय सिंह क्यों होता, मनीष सिसोदिया क्यों होता, सत्येंद्र जैन. ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ हैं. ईच वन ऑफ देम इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी. So you were saying that it is personal reasons why they might have left, and then they've made it to be such. Everyone, मैं किसी पे दोष नहीं कर रहा. Everyone had his own reasons. हम कोई enmity नहीं create कर रहे, but that is your public statement as to how voters should understand this. कि ये कुछ आपस में सबका अपना अपना अलग रीजन था. मैं सर जब मैं रिसर्च पुल कर रहा था ना, मेरे को एक किताब मिली. आई थिंक दैट बुक इज रिटन बाय somebody called Jasmine Shah. Is the name correct? Right? Yeah. It's called Delhi Model. Yeah. Tell me a little more about Delhi Model. I know you've mentioned some things about health and education. Is there something you haven't told me about the Delhi Model? 2-3 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट हैं. एक तो है कि हमने इंसान पे सबसे ज़्यादा फोकस किया है. ह्यूमन कैपिटल विच नो वन हैज़. ह्यूमन कैपिटल में आपका हेल्थ और एजुकेशन सबसे ज़रूरी आता है. इस पे सबसे आज हमारे 140 करोड़ लोग हैं देश में. हम कहते हैं पॉपुलेशन हमारी सबसे बड़ी लाइबिलिटी है पॉपुलेशन. इसको हम एसेट में क्यों नहीं कन्वर्ट कर देते? और एसेट की तरह सोचते क्यों नहीं है? सब एक्सपेंशनिस्ट है, हम डिफीटिस्ट हैं. हाँ, हमें ऐसे सोचना चाहिए 140 करोड़ आदमी अपना है. 140 करोड़ लोगों को तो हम रूल कर सकते हैं पूरी दुनिया के अंदर, अगर एक एक आदमी को कैपेबल बना दें. बिल्कुल सही बात है. उसको अच्छी एजुकेशन दे दो, उसको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज दे दो, पढ़ा लिखा दो. देखो वो पूरी दुनिया के अंदर, हर देश के अंदर फिर एक्सपोर्ट करना चालू कर दो अपने इंडियंस को. देखो पूरे दुनिया में छा जाएंगे. अभी हमारे सब लोग गरीब हैं, अनपढ़ हैं, तो वो हमारी लाइबिलिटी बने हुए हैं. बिल्कुल, इसको एसेट बनाया जा सकता है. तो सबसे इम्पोर्टेंट हमने ह्यूमन कैपिटल के ऊपर हमने वो किया. और दूसरा हमारा सबसे इम्पोर्टेंट वो था ईमानदारी. जो इतने सारे काम किए, सब मेरे से पूछते हैं यार पैसा कहाँ से आया, और तुमने सरप्लस बजट भी दे दिया, घाटा भी नहीं हुआ. तो पैसा एक ही चीज़ से आया कि हमने हर प्रोजेक्ट में, जैसे आज ही आतिशी एक इनॉग्रेशन करके आई एक वहाँ पे हमने जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी उससे 50 करोड़ कम में हमने फ्लाईओवर कंप्लीट कर दिया. कभी होता है? नहीं होता. मतलब सरकारी प्रोजेक्ट जब चालू होता है, एक रानी झांसी फ्लाईओवर है दिल्ली में, वो बीजेपी वालों ने बनवाया है हमसे पहले. वो 70 करोड़ की एस्टिमेटेड कॉस्ट थी, वो बनते बनते 700 करोड़ का पहुंच गया. और जो 15 डेडलाइन उसने डिफीट की. हम टाइम से कम पे करते हैं तो इंटरेस्ट कॉस्ट बचती है, और 50 करोड़ का. इसी तरह से हर प्रोजेक्ट पे हमने पैसे बचाए हैं, और पैसे बचा के हमने उतने ही पैसे में और ज़्यादा काम कर दिया. ना नए टैक्स लगाए, ना लोन लिया, ना रेवेन्यू लॉस हुआ, उसी पैसे में. कितना आसान है सर ऐसे काम में पैसे बचाना? मतलब मेरा सवाल, नियत होनी चाहिए. अच्छा, सिर्फ नियत की बात है? नियत की बात है. देखिए मैं एक दिन सोच रहा था, मैंने सोचा मेरे में ऐसा क्या है कि हम इतने काम कर रहे हैं, हमसे पहले हमारे से दूसरी सरकारों ने क्यों नहीं किया. जब आपके पास एक फाइल आती है प्रखर, आप उसमें 2 तरह से सोचते हो साइन करने के पहले. अगर आपकी नीयत ख़राब है
तो आप ये सोचते हो कि इस फाइल से मेरे को कितने मिलेंगे, हर फाइल पे इस फाइल से मेरे को कितने मिलेंगे। और जब तक उतने नहीं मिलते तो आप क्वेरी लगाओगे, फाइल लेके बैठ जाओगे, काम नहीं होने दोगे, ये करोगे वो करोगे। और जब आपकी डिमांड पूरी हो जाती है तो भाड़ में जाए क्वालिटी। तेल लेने गया, काम आपको कोई लेना देना नहीं, काम से काम हो ना हो, अच्छा हो बुरा हो, आपको कोई लेना देना नहीं है। आप अपने पैसे बनाते हो। और अगर आपको काम करने हैं तो आप ये सोचते हो यार इसमें और क्या क्या काम हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सतिंदर जैन हमारा प्रोफेशनल आर्किटेक्ट है, वो मंत्री था पहले, प्रोफेशनल आर्किटेक्ट है वो, उसका दिमाग बड़ा तेज चलता है। तो जब एक फाइल आई कि हमें मेट्रो का कॉरिडोर बनाना है, बाय द वे मैं आपको बता दूं, मेरे से पहले 200 किलोमीटर मेट्रो बनी थी दिल्ली में। इतने सालों में मैंने 9 साल में 450 किलोमीटर मेट्रो बना दी। 2008 से 2014 के बीच में? 2008 नहीं, 1998 से। अच्छा, जब से बन रही है तब से लेके 2015 तक 200 किलोमीटर थी, हमने 9 साल के अंदर टोटल 450 बना दिए, 250 किलोमीटर एक्स्ट्रा बना दिया। आप बता रहे थे तो वो मेट्रो कॉरिडोर बनना था। तो इसका दिमाग चला, इसने कहा कि इसके ऊपर एक लेयर और बना देते हैं, एक फ्लाईओवर का और बना देते हैं, तो वो जो पिलर की कॉस्ट है वो बच जाएगी। सेम पिलर में मेट्रो डल गई, सेम पिलर फ्लाईओवर पे डल गया। मेट्रो हो गई, बस थोड़ा सा पिलर को और ऊंचा ले गए, एक लेयर और बन गया, उसके ऊपर गाड़ियां जा सकती हैं। तो कॉस्ट लगभग आधी हो जाएगी अगर हम एक लेयर और बना देंगे तो जब आपकी नीयत साफ होती है तो आप ये देखते हो इसी पैसे में मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। जैसे एक बारी जब हम शुरू में एक फर्स्ट फ्लाईओवर जब बना था, वजीरपुर फ्लाईओवर 325 या 350 करोड़ का बनना था, उसमें हमने 100 करोड़ रुपए बचा लिए, 250 करोड़ का बना दिया या 250 करोड़ का बना दिया हमने। तो हमारी कैबिनेट मीटिंग हुई, हमने सोचा इस 100 करोड़ का क्या करना है, ये जो बच गया। तो फिर मैंने सतिंदर को बोला, मैंने कहा जरा कैलकुलेट करो कि अगर दिल्ली के सारे लोगों को हम अस्पतालों में सारा इलाज, दवाइयाँ मुफ्त कर दें अगर, तो कितने पैसे आएंगे। तो वो लेके आया, उसने कहा 250-300 करोड़ रुपए आएंगे। कुछ भी नहीं है यार। तो सरकारी अस्पतालों में सारी दवाइयाँ फ्री कर दी। ब्रदर, ये क्वेश्चंस और ये पॉडकास्ट सुन के आपके भी दिमाग के चक्षु खुले ना, सो subscribe to this so that you can watch our podcast in small bits and clips while you are busy and wasting your life away.